बचाते बचाते हार गई महाराज। उसको ये अभिमान था कि मैं बचा लूंगी अपने लाज को, मेरे पति मेरे स्वामी इतने बलशाली हैं, ये मेरे लाज को बचा लेंगे। परंतु क्या हुआ महाराज, वो अपने लाज को नहीं बचा। जब नहीं बचा पाई तो बोले कि अब कोई नहीं सहारा है, तो केवल और केवल मेरा मुरारी है, मेरा वो गिरधारी अब साथ देगा। और अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी को छोड़ करके हाथ जोड़ करके उस परमात्मा का ध्यान किया। जहां परमात्मा का ध्यान किया जाए वहां परमात्मा तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। हमें बुलाने में विलंब हो सकता है पर उनके आने में नहीं। एक किसी ने पद लिखा है कि जब परमात्मा आकर के और चीर बढ़ाने लगे, दुशासन थक गया महाराज, खींचते खींचते। वो परमात्मा इतना दे देता है कि लेने वाले थक जाते हैं। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है, द्रौपदी में हार मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। ये कौन है? इसमें जितना मैं साड़ी खींच रहा हूं साड़ी बढ़ती जा रही है। इसमें हार मांस भी है कि पूरी केवल साड़ी की ही नारी बनी हुई है। वो खींचते खींचते थक करके गिर गया है। कहते हैं मूर्छित हो करके गिरा दुशासन, मूर्छित हो करके गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक करके गिर गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कवि कहता है कि वो बस इतना शर्मिंदा था, इतना शर्मिंदा था केवल मर न सका। शर्मिंदा था बस मर न सका। क्यों मारा? क्योंकि द्रौपदी ने अपने नटवर को बुला लिया था, अपने गिरधारी को बुला लिया था, अपने सखा को बुला लिया था। और मेरे गिरधारी कोई एक कदम आगे बढ़ाता है ना तो 100 कदम चल करके आते हैं। यही आपकी श्री ने, यही द्रौपदी ने एक समय भगवान के उंगली में अपने पल्लू को फाड़ करके बांधा था। कभी आगे से निने नटवर को, कभी आगे से निने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। एक समय द्रौपदी ने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा गिरधारी के हाथ में बांध लिया। कभी आगे से निने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। वो एक टुकड़े के बदले में, एक एक उसने के धागे के बदले में गोवर्धन गिरधारी ने साड़ी में साड़ी, साड़ी में साड़ी जोत दी। इतना बांध दिए कि खींचते खींचते दुशासन थक गया है। आज जब दुशासन थक करके गिर गया है, जब द्रौपदी भगवान से कहती है कि आज आपने मेरी लाज बचा ली, बोली कि देख द्रौपदी, मैं भाव का भूखा हूं। यदि कोई मुझे भाव से बुला लेना तो मैं कहीं भी कभी भी आ सकता हूं। अभी तक तुझे तो ये था कि मेरा स्वामी, मेरे पति इतने बड़े बड़े बलशाली हैं,
मेरे भीम से बड़ा कोई गदाधर नहीं है, मेरे अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, लेकिन कौन किसी ने साथ नहीं दिया। तूने अंत समय में मुझे बुलाया और मैं आया। कहते हैं श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्रद्धा उनको ही प्यारी है। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है। वो भक्तों के ऋणों को समेट करके रखते हैं। और कोई भी भक्त इतना सा भी अगर भगवान को पर ऋण चढ़ा देता है ना, तो उसको ब्याज के सहित चुकाते हैं। उस ऋण से भगवान कभी नहीं चाहते कि मैं वो ऋण हूं। जब हनुमान जी माता जानकी जी का पता लगा करके आएंगे, तब मेरे रघुनाथ जी कहेंगे कि हनुमान, ये तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। वो तो परमेश्वर है, वो तो ऋण एक क्षण में हो जाए, परंतु वो स्वयं नहीं चाहते कि मैं भक्तों के ऋण से ऋण हूं। द्रौपदी से कहते हैं कि बहन, तूने एक साड़ी का टुकड़ा बांधा था, ये जो मैंने आज दिया है, ये जो मैंने आज किया है, ये तो केवल ब्याज है। तेरा मूल धन तो मेरे पास पड़ा हुआ है और भी साथ दूंगा। और हर क्षण हर परिस्थिति में परमात्मा साथ देते हैं। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर को बुलाने में विलंब कर सकते हैं, वो आने में बिल्कुल नहीं करते। द्रौपदी ने बुलाने में विलंब किया, गजराज ने बुलाने में विलंब किया, भगवान